तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 150 प्लस से भी ज्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अब भविष्य में आप निकल जाएं तो फिर से इजीली ज्वाइन हो सके। थैंक। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन, कायर और रिटेनर नाइट हान्यू सारे लोग एसेसियन टेम्पल से निकल चुके होते हैं। लॉन्ग हाउचन, कायर और रिटेनर नाइट हान्यू अब टॉम्बल माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। टॉम्बल माउंटेन में मेज टेम्पल था जहां पर उन्हें लिली से मिलना था और वहां पर 10 लाख क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर फिर से दूसरे मंदिर में जाना था। लॉन्ग हाउचन रिटेनर नाइट हान्यू से पूछता है, हान्यू क्या तुम बता सकते हो कि लिलिन ठीक होगा कि नहीं और उसकी पावर बढ़ी होगी नहीं? तभी वहाँ पर जो रिटेनर नाइट हान्यू होता है वह कहता है, मेज टेम्पल काफी ज्यादा पावरफुल है, वह दूसरे नंबर का सबसे पावरफुल टेम्पल है। और एक बात और, नाइट टेम्पल और मेज टेम्पल के बीच में प्रतिद्वंदता चलती रहती है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और दोनों सबसे पावरफुल बनना चाहते हैं। तो लॉन्ग हाउचन कहता है, क्या मेज टेम्पल और नाइट टेम्पल के बीच में 36 का आंकड़ा है? तो वहाँ पर लिलिन कहता है, हाँ हाउचन, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मेज टेम्पल का जो एल्डर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से तो नाइट टेम्पल के तीनों डिवाइन नाइट्स भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे एक एक कर। लेकिन नाइट टेम्पल के पास सील डिवाइन थ्रोन होने के कारण वह टॉप का मंदिर माना जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से मेज टेम्पल को तो मदद की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मेज टेम्पल अपना सुरक्षा खुद से कर सकता है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है, चलो ठीक है, लिलिन तो ठीक ही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन, कायर और रिटेनर नाइट हान्यू टॉम्बल माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और वो लोग जैसे ही मेज टेम्पल में इंटर करने वाले होते हैं वो लोग देखते हैं कि मेज टेम्पल के बाहर बहुत ही बड़ी सुरक्षा सारणी बनाई गई थी और यह सुरक्षा सारणी काफी ज्यादा पावरफुल थी। यह जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वह मेज टेम्पल के मैजिशियन ने बनाया था ताकि अगर डीमंस हवा से अटैक करने की कोशिश करे मेज टेम्पल पर तो वो लोग बहुत ही आसानी से इसे हैंडल कर सकते और इस सुरक्षा सारणी को वही तोड़ सकता था जो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर हो और वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो। लो लेवल के डीमंस तो इसके अंदर इंटर ही नहीं कर पाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन सुरक्षा सारणी के बाहर खड़ा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है 3 मैजिशियन जो वहां से उड़ते हुए जा रहे थे, जो लेवल 7 के मैजिशियन होते हैं। और तभी उनकी नजर लॉन्ग हाउचन पर पड़ती है और फिर उनकी नज़र कायर पर पड़ती है और वो लोग कायर को देखकर कहते हैं, क्या ब्यूटी है यार। उसके बाद वो लोग सीधे लॉन्ग हाउचन के पास जाते हैं और कहते हैं, नाइट, मैं जान सकता हूँ आप कौन है? और तभी उनकी नज़र लॉन्ग हाउचन के गोल्डन एसेंस फाउंडेशन आर्मर पर पड़ती है और वो लोग कहते हैं, ये जरूर बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि गोल्डन फाउंडेशन आर्मर किसी कमज़ोर बंदे को नहीं मिलता है। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है, मैं नाइट टेम्पल से प्रोविजनल सेंट नाइट हेड हूँ। और गाइस, प्रोविजनल सेंट नाइट हेड नाइट टेम्पल के एक एल्डर में गिना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रोविजनल सेंट नाइट हेड का नाम सुनकर वो दोनों बंदे लॉन्ग हाउचन से डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह जरूर बंदा 40 के ऊपर का होगा। उसके बाद वो कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेज टेम्पल क्यों आए हैं? तो लॉन्ग हाउचन कहता है, मुझे अपने एक दोस्त से यहाँ पर काम है। तभी वहाँ पर कहते हैं, मैं क्या उसका नाम जान सकता हूँ? लॉन्ग हाउचन उन्हें नाम में जवाब देता है। वो लोग जानते थे कि वो लोग प्रोविजनल सेंट नाइट हेड से वैसे सवाल नहीं पूछ सकते। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है, हमें अंदर जाने की परमिशन चाहिए। तभी वहाँ पर वो दोनों कहते हैं, ठीक है, हम अभी आपको लेकर चलते हैं। और तभी लॉन्ग हाउचन उस सुरक्षा सारणी के अंदर जाने लगता है। तभी रिटेनर नाइट हान्यू उन्हें रोकता है और कहता है, तुम दोनों मेज टेम्पल के मैजिशियन हो और तुम लोग बहुत ही आसानी से इसके अंदर बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर हम जाएंगे तो हमें करंट भी लग सकता है या हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? और वो दोनों बस लॉन्ग हाउचन को थोड़ा सा परेशान करना चाहते थे क्योंकि वो नाइट टेम्पल से था। तभी जो कायर होती है वो तुरंत अपना खंजर उठाती है और एक ही अटैक में उस सुरक्षा सारणी को पूरा तरह से तबाह कर देती है। और इस नज़ारे को देखकर वो तीनों मैजिशियन के चेहरे पर एकदम बहुत ही ज्यादा डर बैठ जाता है क्योंकि कायर के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो उनके हड्डियों तक को गला दे रहा था। उसके बाद तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और गाइस, इस एल्डर का नाम होता है एल्डर फी। और जो एल्डर होते हैं वह कहते हैं, क्या हुआ, ये सुरक्षा सारणी कैसे टूट गई? तब वहाँ पर लॉन्ग हाउचन आगे बढ़ता है और उन्हें नमन करता है और वह एल्डर लॉन्ग हाउचन के बर्ताव से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इस बंदे में काफी ज्यादा शिष्टाचार है। एल्डर ने भी लॉन्ग हाउचन के गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर को देख लिया था और वह समझ गया था कि यह बंदा कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है नाइट टेम्पल का। तभी वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, एल्डर, ये लोग हमें सुरक्षा सारणी में
बिना सुरक्षा साड़ी को हटाई ये लोग हमें इसके अंदर ले जा रहे थे, इसीलिए मेरे साथी को गुस्सा आ गया और इसने सुरक्षा साड़ी को तोड़ दिया। तो वहाँ पर एल्डर उन दोनों से कहते हैं तुम लोग जाओ। उसके बाद वहाँ पर वो एल्डर लॉन्ग हाउचन से पूछते हैं आप कौन हैं? मैं नाइट टेम्पल से प्रोविजनल सेंट नाइट हेड हूँ और मुझे यहाँ पर अपने दोस्त से मिलना है और मुझे नाइट टेम्पल से की तरफ से भेजा गया है ताकि अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वहाँ पर एल्डर फी कहते हैं वैसे हमें मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मैजिशियन अभी इतने सक्षम है कि वो लोग डेमन से फाइट कर सकते हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ आप किस दोस्त से मिल रहे हैं? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है मैं यहाँ पर लिलिन से मिलने आया हूँ। लिलिन की बात सुनकर वहाँ पर एल्डर फी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या आप कमांडर लिलिन से मिलने आए हैं? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है कमांडर लिलिन? लॉन्ग हाउचन जानता था कि जो लिलिन के ग्रैंडफादर हैं वो सहायक हॉल मास्टर हैं, लेकिन आखिर ये एल्डर फी उसे कमांडर क्यों बोल रहे हैं? तो वहाँ पर जो एल्डर फी होते हैं वह कहते हैं हाँ मेज टेम्पल के सबसे नंबर 1 ट्रूप को कमांडर लिलिन ही लीड कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं भी उनके फाइटिंग का सबसे ज़्यादा कायल हूँ। और लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर मन ही मन हंसने लगता है। तभी रिटेनर नाइट हान्यू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या लिलिन? पर वो तो अटैकिंग मैजिक भी नहीं जानता, क्या क्या उसने सच में ऐसा किया? मुझे विश्वास नहीं होता। और रिटेनर नाइट हान्यू जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एल्डर फी रिटेनर नाइट हान्यू को गुस्से में देखते हुए बोलते हैं आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप जानते भी हैं कि कमांडर लिलिन कितने ज़्यादा टैलेंटेड है, वह हमारी मेज टेम्पल की शान है। और यह बात सुनकर जो रिटेनर नाइट हान्यू होता है वो और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रिटेनर नाइट हान्यू कहता है अरे एल्डर फी आप गुस्सा मत करिए, वैसे जानते हैं लिलिन मेरे ही डेमन हंट स्क्वाड का मेंबर था। और तभी वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है रिटेनर नाइट हान्यू चुप रहो, और हान्यू चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर जो एल्डर फी होते हैं वह शौक में कहते हैं क्या जो लिलिन था वो आपके डेमन हंट स्क्वाड में साथ था? तो लॉन्ग हाउचन कहता हाँ क्या आप हमें बता सकते हैं? तो एल्डर फी कहते हैं हाँ जो लिलिन था वो पहले अटैकिंग मैजिक नहीं जानता था, लेकिन अब वह अटैकिंग मैजिक भी जानता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया है, और मेरे हिसाब से वह लेवल 7 के स्टेज 3 या 4 पर होगा। लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या लिलिन लेवल 7 पर पहुंच गया? तो एल्डर फी कहते हैं हाँ। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर फी होते हैं वह कहते हैं चलिए आप लोग मेज टेम्पल के महल में चलिए, वहाँ पर खाना खाइए पानी पीते, तब तक मैं लिलिन तक यह खबर भिजवा देता हूँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचन एल्डर फी के साथ मेज टेम्पल के महल में जाने लगता है और वो लोग मेज टेम्पल के अंदर मेज टेम्पल के अंदर एक कमरा होता है जहाँ पर वो लोग इंटर किए थे, और वहाँ पर 6 मूर्तियाँ रखी हुई थी जैसे वो मेज टेम्पल का मंदिर लग रहा था। तभी एल्डर फी सभी लोग वहाँ पर अपने सर को झुकाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी देखा वहाँ पर सर को झुकाता है। वहाँ पर एक मूर्ति होती है प्रकाश की देवी का, और तभी जैसे लॉन्ग हाउचन वहाँ पर अपना सर झुकाता है तुरंत वो मूर्ति चमकने लगती है। और यह नज़ारा देखकर वहाँ पर जितने भी मैजिशियन होते हैं वह तुरंत उनका ध्यान लॉन्ग हाउचन की तरफ हो जाता है। और तभी जो प्रकाश की देवी की मूर्ति होती है वो बहुत ही तेज शाइन करने लगती है और सीधे एक प्रकाश का बीम छोड़कर लॉन्ग हाउचन की तरफ घूमने लगती है और सीधे लॉन्ग हाउचन की बॉडी के अंदर वह समा जाती है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर एल्डर फी और बाकी बहुत सारे मैजिशियन शॉक में थे। तभी वहाँ पर एल्डर फी लॉन्ग हाउचन से कहते हैं ये आपने कैसे किया? तो लॉन्ग हाउचन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो बस ऐसे ही लगता हो गया। तो वहाँ पर एल्डर फी कहते हैं क्या ऐसे ही हो गया? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है क्या कोई बहुत ही बड़ी घटना है? तो वहाँ पर एल्डर फी कहते हैं हाँ ये बहुत ही बड़ी घटना है। प्रकाश की देवी के अंदर से जो लाइट निकली है वैसा तो केवल हमारे हॉल मास्टर के साथ हुआ था जब वो हॉल मास्टर बने थे, और आपके साथ जितने समय तक हुआ है उनके साथ उतना समय तक नहीं हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं आप ये कैसे करते हैं? तो लॉन्ग हाउचन कहता है मुझे नहीं पता। एल्डर फी सोचते हैं ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा। और उसी मंदिर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तान वान यांग, और सीधे वह लॉन्ग हाउचन के पास आती है और कहती है ये सब नाइट टेम्पल के चोचले हैं, वो आकर अपने प्रतिभा को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, मैं सब उनके बारे में जानती हूँ। और यह सब बोलकर वहाँ पर तानवान चली जाती है और लॉन्ग हाउचन उसकी बर्ताव को समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर एल्डर फी लॉन्ग हाउचन के पास आते हैं और कहते हैं बिजनेस सेंट नाइट हेड अगर आपको कोई दुख पहुंचा हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दरअसल वो ना मेज टेम्पल के हॉल मास्टर की डायरेक्ट स्टूडेंट है, बस वही मेज टेम्पल के हॉल मास्टर की एकमात्र डायरेक्ट स्टूडेंट है। हॉल मास्टर एक भी स्टूडेंट और नहीं रखे हुए हैं, वो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है।
वह 26 साल की उम्र में लेवल 7 के सब स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है और वह हॉल मास्टर की डायरेक्ट स्टूडेंट होने के कारण काफी ज्यादा घमंडी है। हॉल मास्टर की विरासत भी उसे ही मिला है, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा घमंड है। तभी रिटेनर नाइटान्यू कहता है कैप्टन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है। तभी वहाँ पर जो एल्डर फी होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या ये कैप्टन है, मतलब ये लिलिन के डेमन हंट स्क्वाड के कैप्टन है। एल्डर फी जानता था कि लिलिन के डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन लॉन्ग हाउचन है, लेकिन कभी उसने लॉन्ग हाउचन को देखा नहीं था, जिसके कारण वह सोचता है कि लॉन्ग हाउचन जरूर भी 25, 26 या 30 के पार होगा। पर उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा 25, 26 का है तो डेमन हंट स्क्वाड का कैप्टन कैसे बन गया। वह इन सारी बातों को बहुत ही गहराई से सोचने लगता है। तभी लॉन्ग हाउचन रिटेनर नाइटान्यू को गुस्से में देखता है और रिटेनर नाइटान्यू अपनी गलती को समझ जाता है और कहता है अरे एल्डर फी आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, चलिए हम लोग को कमरे में ले चलिए, हमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, थोड़ा खाना वाना मंगवाइए। उसके बाद एल्डर फी लॉन्ग हाउचन कायर और सभी को एक एक कमरा दे देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन अपने कमरे में बैठा होता है। तभी वहाँ पर वह रिटेनर नाइटान्यू और कायर को भी बुला लेता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक